गाइस, आपने तो वो सुना ही होगा कि बिना डायलॉग के स्टोरी टेलिंग काफी चुनौतीपूर्ण होती है। और ऐसा अब आप रियल में देखेंगे भी, क्योंकि खासकर आजकल के दौर में जहां 90 सेकंड्स की रील का ट्रेंड है और हमारा अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। हालांकि ऐसे समय में साइलेंट फिल्म किसी भी कसौटी से कम साबित नहीं होती। कुछ अरसा पहले फिल्मकारों ने क्रेजी और उफ ये स्यापा के जरिए मूक फिल्में बनाने का चैलेंज लिया था, मगर दर्शकों ने उसे खास तवज्जो नहीं दी। लेकिन निर्देशक किशोर पांडुरंग बेलकर की गांधी टॉक्स इस बार एक ऐसा अनोखा सिनेमाई अनुभव जरूर दे जाती है जो खामोशी के जरिए ईमानदारी, उम्मीद और इंसानियत की बात करती है। तो ये दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे गांधी टॉक्स की। हाँ जी दोस्तों, गांधी टॉक्स की कहानी सबसे हटकर है, जो कहीं ना कहीं आपको हैरान करके रख देगी, क्योंकि ये ज्यादा बोलती नहीं, सीधे एक्शन करती है। हाँ जी दोस्तों, ये कहानी है चौल में रहने वाले महादेव यानी विजय सेतुपति की, जो बीमार माँ, गरीबी और बेरोजगारी के बीच पिस रहा है। बीए पास होने के बावजूद जब वह नौकरी की तलाश में बीएमसी पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि बिना रिश्वत यहाँ कुछ संभव नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान की जद्दोजहद से भरी उसकी जिंदगी में थोड़ी राहत है। सामने वाले घर में रहने वाली गायत्री यानी कि अदिति राव हैदरी का साथ, लेकिन उनके प्यार के रास्ते में भी सबसे बड़ा रोड़ा यानी कि महादेव की बेरोजगारी ही है, जो उसके प्यार का सबसे बड़ा कांटा बनती है। तो वहीं दूसरी ओर एक समांतर दुनिया है अमीर उद्योगपति बोसमैन यानी कि अरविंद स्वामी की, जिसने प्लेन क्रैश में अपना परिवार खो दिया और अब कारोबार में भी बर्बादी झेल रहा है। तो वहीं किस्मत बिल्कुल अलग इन दो लोगों को आमने सामने ला खड़ी करती है। टूट चुका महादेव बॉसमैन को देखकर एक खतरनाक फैसला करने की सोचता है, जो उसकी सारी समस्याएं खत्म कर सकता था, लेकिन ये कोई कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन वह नहीं जानता था कि बॉसमैन भी अपनी जिंदगी की बाजी पलटने के लिए एक बड़ा दांव चलने वाला है, जो कि शायद उसके प्यार का रोड़ा खत्म कर देगा। हाँ जी गाइस, भारतीय सिनेमा की शुरुआत मूक फिल्मों से हुई थी। कमल हासन की पुष्पक जैसे यादगार उदाहरण पहले से मौजूद हैं। ऐसे में डायरेक्टर किशोर पांडुरंग बेलकर के फिल्म गांधी टॉक्स दिलचस्पी लिए हुए है और फिल्म की शुरुआत अपने अनोखे अंदाज में होती है, जहां मुंबई की चौल पर फिल्माया गया दृश्य माहौल को सेट कर देता है। शुरू में बिना डायलॉग की फिल्म देखना थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, मगर जल्दी निर्देशक पर्दे के सामने बैठे दर्शकों को अपनी खामोशी की दुनिया का हिस्सा बना लेते हैं और उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। बेलकर की कहानी मूल रूप से आम आदमी की दुखी और उनसे तंग आकर गलत रास्ता चुनने का फैसला करता है, जो कि आगे चल के उसे शायद भारी भी पड़ता है। फिल्म में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है। भारतीय रुपये पर छपे गांधी जी की तस्वीर से सिंबॉलिक रूप से दर्शाया गया है कि बापू को नोट पर छापकर उन्हें सर्वोच्च स्थान पर तो बिठा दिया गया, मगर उनसे आदर्शों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, महादेव गायत्री का चौल रोमांस, पैसे कमाने के लिए महादेव का कृष्ण बनना, खाली डिब्बे में डिब्बे वाले के धमकी भरे मैसेजेस जैसे दृश्य दिल में उतर जाते हैं। हालांकि इस मूक फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जिसमें निर्देशक को टेक्स्ट मैसेज और सांकेतिक भाषा का सहारा लेना पड़ा है, मगर कुल मिलाकर दर्शक की उत्सुकता बरकरार रहती है और जैसा कि इस मूवी ने बरकरार रखा भी है। सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी हिचकोले खाती है और एक डार्क कॉमेडी में तब्दील हो जाती है। बॉसमैन के घर में लुका छुपी का खेल कुछ ज्यादा लंबा मालूम होता है, मगर इस पड़ाव पर AR रहमान का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म में जान डाल देता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि AR रहमान का म्यूजिक इस मूक फिल्म की जुबान और जान बनने में सफल रही है। फिल्म का क्लाइमैक्स फील गुड वाला है और राहत देने का काम करता है। करण बी रावत की सिनेमेटोग्राफी में मुंबई के चौल कल्चर और
महानगर को एक अलग रूप में देखने का मौका मिलता है। तो वहीं अपनी सहजता और एफर्टलेस परफॉर्मेंस के लिए पहचाने जाने वाले विजय सेतुपति यहाँ भी अपने सहज सरल अभिनय से किरदार को यादगार बना ले जाते हैं। बिना डायलॉग वाली इस फिल्म में वे अपनी भाव भंगिमाओं से खूब एंटरटेन करते हैं। बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके डिप्रेस्ड बिजनेसमैन बॉसमैन के चरित्र को अरविंद स्वामी दमदार तरीके से निभाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसमें अदिति राव हैदरी ने अपनी खूबसूरती के साथ फिल्म में अपनी अभिनय क्षमता का भी परिचय बखूबी निभाया है और सड़क छाप सनकी चोर उचक्के के किरदार में सिद्धार्थ जाधव मजेदार लगे हैं। गोविंद नामदेव, उषा नाडकर्णी और जरीना वहाब जैसे कलाकारों ने भी अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं के साथ मनोरंजन। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि ये फिल्म क्यों देखें, तो मैं आपको बता दूं, एक्सपेरिमेंटल फिल्मों के शौकीन हैं तो विजय सेतुपति और अरविंद स्वामी दमदार अदाकारी के लिए ये फिल्म देखी जा सकती है। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो इस फिल्म को आप स्किप कर सकते हैं। मेरा मानना ये होगा कि आप एक बार ये फिल्म जरूर देखें, शायद आपको रुपयों की कदर हो। तो वहीं सिनेमा घरों में जहां एक और भरदम शोर और खून खराबा वाली हिंसक फिल्मों का दौर चल रहा है, वहीं विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी, अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ जाधव एक साइलेंट फिल्म यानी कि गांधी टॉक्स लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, शनिवार को इसका दिलचस्प टीजर आया है और साथ ही रिलीज डेट का भी ऐलान किया गया है। ये फिल्म महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। और इतना ही नहीं बल्कि गांधी टॉक्स के राइटर और डायरेक्टर किशोर पी बेलकर हैं। फिल्म में ऑस्कर अवार्ड जीत चुके AR रहमान का संगीत है और ये 2023 में गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिखाई जाने वाली पहली साइलेंट फिल्म थी। मेकर्स ने जो टीजर रिलीज किया है वह बिन बोले बहुत कुछ कह जाता है और यही शायद इस फिल्म की ताकत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट 17 सेकंड के इस टीजर में हमें चारों कलाकार विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी, अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ जाधव के किरदार की झलक देखने को मिलती है, जिसे हम बोले तो सुपर किरदार किया है इन सभी ने। विजय सेतुपति का किरदार जहां हंसिया पकड़े हुए दिखाया गया है, वहीं अदिति का किरदार पीले सूट में बालकनी से झांकती दिख रही है, जैसे वो किसी चोर उचक्के को देख रही हो या फिर और कुछ। आप कुछ भी समझ सकते हो। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि खामोशी रहकर भी गहरी बात छोड़ गई ये फिल्म। साइलेंट फिल्म होने के कारण फिल्म में संगीत और हाव भाव से ही पूरी कहानी कही जानी है, लिहाजा टीजर भी अपने मूक अंदाज में गहरी बात कर जाता है। टीजर की शुरुआत में स्क्रीन पर लिखा गया है, उनकी खामोशी ने एक साम्राज्य को हिला दिया। उनकी पुण्यतिथि पर ये साइलेंट फिल्म हमें बापू के विचारों की याद दिलाती है और खामोशी से। हाँ जी दोस्तों, टीजर शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, उन्होंने खामोशी में प्यार किया, उन्होंने खामोशी में पाप किए, उन्होंने खामोशी में दुख सहा। ये फिल्म उसी खामोशी की बात करती है, एक खामोश वादा, एक जोरदार आगमन, साल का सबसे दिलचस्प सिनेमाई अनुभव। गांधी टॉक्स 30 जनवरी से सिनेमा घरों में। तो वहीं गांधी टॉक्स एक साइलेंट ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म किरदारों की पैसों की जरूरत और उसके आसपास के लोगों पर पड़ने वाले इसके असर को दिखाती है। कहानी में महादेव है जो एक युवा बेरोजगार ग्रेजुएट है। गांधी यानी रुपये कमाने के लिए वह किसी भी तरह से नौकरी पाने के लिए बेताब है। उसकी राहें एक बिजनेसमैन यानी अरविंद स्वामी और एक छोटे मोटे चोर यानी कि सिद्धार्थ जाधव से टकराती है और तभी से शुरू होती है कहानी का क्लाइमैक्स, जो कि काफी अच्छा है। तो वही दोस्तों, विजय सेतुपति ने फिल्म के लिए कही थी ये बात। गांधी टॉक्स भारतीय रुपये पर गांधी की तस्वीर और महात्मा गांधी के आदर्शों के बीच के विरोधाभास को सामने लाती है। विजय सेतुपति ने IFFI 2023 में फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था, न्याय सच्चाई से अलग होता है। ये फिल्म विरोधाभास को दिखाती है। डायलॉग होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा आर्ट फॉर्म है जहां आप खामोशी से भी गंभीर बात कर सकते हैं।
किसी भी कलाकार के लिए अलग मौका है। मुझे उम्मीद है कि हमें आशीर्वाद मिलेगा और फिल्म दर्शकों को प्रभावित करेगी। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही हमें इतना तो पता है कि इस फिल्म में डायलॉग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन साइलेंस बहुत कुछ बोल जाती है। करना बहुत कुछ है लेकिन चुपचाप, और वो भी साइलेंट मोड में, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है और काफी साहसी का काम है, जो कि इसमें हमें जिस किरदारों ने दिखाया है वो वाकई में कमाल के एक्टर्स हैं और उनकी जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है। लेकिन इस फिल्म से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलती है। हमें बहुत कुछ ये फिल्म सिखाती है और कहीं ना कहीं हमें चुपचाप खुद से कनेक्ट करती है, जो कि एक फिल्म के लिए बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म फिलहाल 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखा है तो जल्दी से आप इस फिल्म को देखें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये फिल्म की स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस फिल्म में आपको सबसे अच्छा किरदार किसका लगा, तो आप किसका बोलोगे? मुझे कमेंट करो। तब तक मैं जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जाते जाते यही कहूँगी आपसे कि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस, जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट और बड़े अपडेट्स के साथ।